हेलो दोस्तों, आशीष हियर। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसे हम 2 से 3 जो है सेट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है असत कथन का चयन करें और कूट की हेल्प से इसका उत्तर दें। तो पहला ऑप्शन कर रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो हाँ, ये कथन सही है। सूर्य किरण इस बार 19वां कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और नेपाल के बीच होती है। कहाँ? भारत और जो है नेपाल के बीच ये होती है प्रतिवर्ष। अगला ऑप्शन कर है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 वर्षों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तो हाँ, ये भी कथन सही है। अगला ऑप्शन कर है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। क्या ये कथन सही है? तो हाँ, ये भी कथन सही है। तो यहाँ से भी है ट्रू वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सालूमरदा थिमक्का को बोलते हैं। तो कौन सा इसमें क्या कहता है? गलत है? कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी क्या है? सही है। अगला है किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केप डे मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय मिशन विज्ञान मिशन है। तो ब्लू ओरिजिन ने इसे लॉन्च किया है। तो यहाँ से भी है कि एस्केप डे मिशन का संबंध निम्न में से किस ग्रह से होगा? तो होगा मंगल ग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए शुभंकरों का नाम क्या है? तो खम्मा गनी ये नाम है। खम्मा गनी वहां का अभिवादन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर सारा प्रेम आदर। चलिए अगला क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो वो है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर में स्कूल में किया गया है। अब यहाँ से है वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो सीडीएस है अनिल चौहान। अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना अध्यक्ष है वी आर चौधरी। वी आर चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष हो गया जनरल बिपिन रावत। थल सेना हो गया उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। वायु, थल और हो गया नौसेना। नौसेना कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो वो चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधुन्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य में है? ये पूर्वी लद्दाख में है। मधुन्योमा एयरबेस कहाँ है? तो पूर्वी लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ है? तो पूर्वी साइड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनांग दक्षु टू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। यह है वांगडू ड्रोंग में। वांगडू फोड्रोंग में ये किए हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। अंबाजी वहाँ का एक जगह की नाम है। तो अंबाजी से संगमरमर को अधिक बार करते हैं और वो जो है बहुत ही फेमस है। तो वो कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ पे? कुर्नूल में। आंध्र प्रदेश से कुर्नूल में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टॉर्म का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी।
तो यहाँ पे ये है कि रेजांगला दर्रा कहाँ है, तो रेजांगला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, तो वो झारखंड में। सारंडा वन क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। सारंडा वन क्षेत्र जो है ये एशिया का सबसे बड़ा साल वन का वृक्ष है, साल वन का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, वेदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे, ये कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। अगला है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण क्या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। माहे कहाँ है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए जब हम लोग मैप देखते हैं तो यहाँ है यमन जो आंध्र प्रदेश में, फिर पौंडीचेरी, फिर कराईकल, फिर माही, ये तीनों जो पौंडीचेरी का एक भाग है। तो माहे कहाँ है, तो केरला के पास है। तो केरला में कौन सा है, तो कोचिन शिपयार्ड है। तो आंसर क्या जाएगा, सी। इसको ऐसे भी हम लोग दिमाग लगा बना सकते हैं। अगला है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है, तो ये नई दिल्ली क्या है। अगला है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है, तो वो गोवा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है, 2025-2029 की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक वैश्विक टूल है। तो ऑप्शन नंबर ए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, ये ब्राजील हुआ है। आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है, अभी तीसरा ब्राजील में। अगला है, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, तो सरला एविएशन के साथ जो है ये साझेदारी की है। अगला है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है, तो जेमिनी किसका है, तो ये गूगल का है। किसका है, गूगल का है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए जो है अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कैम्ब्रिज चुना है, पारासोशल को चुना है। इसका अर्थ होता है कि एक तरफा या भावनात्मक रिश्ता रखने वाला वर्णन, जैसे हम लोग जो है नेट मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया पे करते हैं। आगे, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसी द्वारा विकसित किया गया है, ये डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मिशेल बाचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है, तो चिली से संबंधित है। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, तो हैदराबाद में करेगा। अभी वर्तमान में कौन है सीएजी, तो ये है श्री के संजय मूर्ति। इसकी स्थापना जो है आर्टिकल 148 तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो वो कर्नाटक। अगर गांव के नाम पूछता है तो पहला वो कौन है, तो अमरावती है। अगला क्वेश्चन है,
अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा ये किया जाएगा अंडर 19 का। इस बार अभी अंडर 19 एशिया का जो है मैच हुआ है। इसमें विनर कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान। रनर कौन बन गए हैं? इंडिया। जो कहाँ? तो होस्ट कहाँ हुआ था? दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश में से संबंधित है? इंडोनेशिया में। अगला है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों को की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है? जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, तो 10वीं बार। अगला क्वेश्चन है, फातिमा बोस ने 74वें मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, वो किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बोस कहाँ की? तो मेक्सिको की। तो मिस यूनिवर्स इस बार कहाँ हुआ था आयोजन? तो थाईलैंड में। आयोजक देश था थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो COP31 कहाँ होगा? तुर्की में होगा। तुर्की के अंताल्या शहर में, अंताल्या शहर में होगा। COP30 कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के बेलम में, ब्राजील के बेलम शहर में COP30 हुआ था। चलिए और COP32 कहाँ होगा? इथोपिया में होगा। COP32 होगा इथोपिया के अदीस अबाबा में, अदीस अबाबा शहर में होगा। तो COP30 हुआ है कहाँ पे? तो ब्राजील के बेलम में हुआ है। COP31 कहाँ होगा? तुर्की के अंताल्या में होगा। और COP32 कहाँ होगा? तो इथोपिया के अदीस अबाबा में होगा। अगला है, किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो राजवंती मान ने इसको लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला लिया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? तो BN गोल्डार। अब जो है 2011 से बढ़ा करके 2022-23 किया जाएगा। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो वो भारत। बांग्लादेश के ढाका में हुआ है फाइनल, जिसमें कौन जीता? भारत जो है किसको हरा करके? चीनी ताइपे को हरा करके। पुरुष में भी कौन जीता है? तो भारतीय जीता है। अगला है, भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। ये शिक्षा मंत्रालय की, जब इसमें स्कूली छात्र की बात आई है तो कौन कौन हो गया? शिक्षा मंत्रालय और जो रक्षा मंत्रालय। किसमें? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा। अगला है, सत्य कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये सही है। अगला ऑप्शन है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। अगला ऑप्शन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, हाँ ये भी सही है। अगला है, इन प्राइज ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखी गई है, हाँ ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से सभी क्या है? सही है। अगला है, वाणिज्य केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। अगला है,
कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो वो है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? ये भारत और श्रीलंका ने किया है। तो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? भारत। किसको हरा करके? तो नेपाल को हरा करके। ये कहाँ हुआ है? तो भारत और श्रीलंका हुआ। अभी जो है T20 वर्ल्ड कप जो पुरुष का होगा 2026, इसका जो है मेजबानी कौन करेंगे? भारत और श्रीलंका ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो करतारपुर साहिब नहीं। ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। बाकी तलवंडी साबो को क्या है? गलियारा अमृतसर वर्ल्ड सिटी को क्या है? और आनंदपुर साहिब को किया है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? तो राम पचोदवरम जो इसमें नहीं है। नया 3 कौन है? पोलावरम है, मदनपल्ले है और मार्गपुरम, ये 3 जिला है। अगला है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के टूर्नामेंट अम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो रोहित शर्मा को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद 2030 के लिए जो है राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो यहाँ एक आता है कि अब इस बार कुल कितने देश भाग लेंगे? तो 32 देश इसमें इस बार भाग लेंगे। कुल 4 ग्रुप बनेंगे, पर में 8 टीम होंगे। अगला है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर। अगला है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने से किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगला, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम तुरंत संचालन प्वाइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? ये विश्व बैंक की मदद से किया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम विक्रम 1 है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।